आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं अंसारी। आज 8 तारीख है। लेबर कॉलोनी वालों के लिए वो दिन, वो घड़ी, वो क्षण आ चुका और तमाम यहाँ के रहने वालों में दिलों में एक धड़कन तेज हो गई है। क्या होगा, क्या नहीं होगा। और ऐसे समय में तमाम जिम्मेदार नेता जिन्होंने वादा किया था कि आपकी मुसीबत का टाइम आएगा तो हम खड़े रहेंगे, और वो आज आ चुके, आज बैठे हुए हैं। तो कहने के उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और हम आपके तमाम दर्शकों को एक बात, अहम बात जानकारी देते हैं कि खदीम मौलाना साहब ने कल शाम कलेक्टर साहब से मीटिंग की थी। इसी तरह से पालक मंत्री आए हुए हैं, रामा इंटरनेशनल होटल में जाकर उन्होंने उनसे मीटिंग की है। तमाम तफसीलात उनसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर एक पिटीशन दाखिल हुई है। वकील साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, इसके बारे में क्या मामला है, क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, इसके बारे में वजाहत करते हैं आप। देखिए साहब, ये दड़ेकर एंड एसोसिएट जो वकील साहब जो एसोसिएशन जो लड़ रही है केस, हम लोग जो केस लड़ रहे हैं, हमारी केस दाखिल हो चुकी है। आप सबको मुबारकबाद दे रहा हूं मैं। और दड़ेकर साहब और हम एसोसिएट्स ने एडिशनल कमिश्नर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ये हम नोटिस दे रहे हैं कि जब तक हेयरिंग पूरी न हो, जब तक उन्होंने यहाँ अपने हाथ न डाले और ना ही कोई कार्रवाई करे। आज हेयरिंग 11 बजे के बाद कभी भी लग सकती है, इसलिए ये नोटिस आज मैं प्रेस नोट में दे रहा हूँ कि वो लोगों ने कोई भी कार्रवाई, जब तक हाईकोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं होती, जब तक कुछ नहीं करना चाहिए। ये हम उनके डिपार्टमेंट को भी जाके सबमिट कर रहे हैं, उसके पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ये लोग जीत जाएंगे, इससे मिल जाएगा हमें। हमने न्याय जो है तो कोर्ट के पास मांगा है। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ में हम कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं आज। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खजीर भाई और सब लोग हमारे जो सपोर्ट करे, लेबर कॉलोनी के 146 लोगों ने, 146 लोगों ने अपने खुद के तरफ से ये पिटीशन दाखिल की है। इसका नंबर और ये हम थोड़ी देर के बाद आपको रिलीज करके दे देंगे। ये लेटर हम जो है तो अभी दाखिल कर दे रहे हैं, नोटिस। सर, आप जितने विश्वास के साथ कह रहे हैं, तो आपको लगता है सर पिटीशन डालने के बाद जो है तो ये बड़े बड़े अधिकारी जो कहना कि ऐसा अपने आप को बेलगाम समझ रहे हैं, कानून से बालातर समझ रहे हैं, इनके ऊपर कंट्रोल होगा? देखो, कंट्रोल करना नहीं करना कायदा है हमारे लिए। हम कायदे को मानते हैं, हम न्यायालय को मानते हैं, हम उच्च न्यायालय को मानते हैं, हम भारतीय नागरिक है, हम संविधान को मानते हैं। हमारे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, हमारे न्याय मिलेगा। अब ये अधिकारी लोग भी अगर कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, तो न्यायालय है ना उसके ऊपर। न्यायालय किस लिए? हमारे लिए है ना। न्यायालय हम नागरिकों के लिए है। अगर कोई अन्याय होगा तो हम न्यायालय में जाएंगे, और हम न्यायालय में जा चुके हैं। और मैं अभी ये भी चैलेंज कर रहा हूँ कि जब आप ये हमारे नागरिक लोग 40 साल से ये क्वार्टर्स में रह रहे हैं, तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवर्स पोजीशन के लिए अप्लाई हो चुके हैं। अब वो लीगल है, इलीगल है, कोर्ट डिसाइड करेगा। हमारे कलेक्टर साहब तो डिसाइड नहीं करेंगे लीगल है या इलीगल है, बेकायदेशीर है, कायदेशीर है। ये डिसाइड करने का हक किसको है? सिर्फ कोर्ट को है। और माननीय न्यायालय के पास हम अप्रोच हो चुके हैं, ये हमारी पिटीशन है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल खदीम मौलाना साहब। हम लगातार देख रहे हैं 2 रोज से, जब से इनका विजिट हुआ है, यहाँ की जनता में एक विश्वास बढ़ा है, एक भरोसा बढ़ा है कि मौलाना साहब हमारे साथ है। और सबको मालूम है कि मौलाना साहब कौन है और क्या है। खैर, मैं ज़्यादा बातों में जाना नहीं चाहूँगा। सर, आपकी मीटिंग हुई कल रातों रात, एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। वैसा कलेक्टर आमतौर से रातों रात नहीं आते, लेकिन आपने इनको बुलाया, उससे बातचीत की, वो चर्चा, और रामा इंटरनेशनल होटल में पालक मंत्री आए, वो चर्चा, तो वो दोनों बातें खुलासा करें ताकि यहाँ की जनता को थोड़ा सा भरोसा बढ़ सके। हम लोगों ने 3 दिन से उनसे वक्त मांग रहे थे। उनके फैमिली के लोग यहाँ पर आने की वजह से उनका समय जो है तो बिजी चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि संडे के दिन हम लोग मिलेंगे। फिर हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा 10 बजे शाम में आप कलेक्टर ऑफिस आइए। तो हम लोग गए, उनके साथ में बातचीत हुई, सकारात्मक तरीके से पॉजिटिव बात उनके साथ में हुई, अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पालक मंत्री महोदय आ रहे हैं रात में 4 बजे, मैं खुद रिसीव करने को उनको जा रहा हूँ। सुबह में 8:30 बजे रामा में आप आइए, हम लोग उनके साथ में चर्चा करेंगे। तुमने जो बातें मेरे साथ की उनके साथ में भी। अभी हम जब रामा पहुँचे तो उनकी ऑफिशियल मीटिंग चालू थी। फिर कलेक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि पालक मंत्री साहब से मेरी चर्चा हो गई, 1 बजे आपको और सभी लोगों को हम कलेक्टर ऑफिस में बुला रहे हैं और सभी को विश्वास में लेकर ये काम किया जाएगा। इस तरह का कोई मामला नहीं होगा, ऐसा विश्वास उन्होंने हमको दिलाया है। और हमने यहाँ के हमारे बाशिंदों ने
जो यहाँ जिनको ये घर अलाट हुए है 146 लोगों ने रीट पिटिशन हाई कोर्ट के अंदर में दायर की है। एडवोकेट तड़ेकर साहब ने एक नोटिस भी एडिशनल कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भेजी है कि भाई यहाँ पर आपने कोई हरकत नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारी हेयरिंग हो नहीं जाती है। और मैं समझता हूँ कि 10:30 बजे हेयरिंग होंगी और हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अच्छा फैसला आएगा, लोगों के हित में आएगा। कि ये लोगों के ज़िंदगियों का मसला है। अचानक कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन लोगों के घरों के छत को बाजू नहीं कर सकती है। रात की मीटिंग के अंदर में भी ये बात तय हो गई कि जो यहाँ के जिन लोगों को घर अलाट हुआ है हम उन लोगों के घरों को हाथ नहीं लगाएंगे, ये रात में ही तय हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग घरों में रह रहे हैं, किसी ने खरीदी किया या दोबारा किराए से लेकर वहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों के बारे में वो चर्चा हो रही है कि भाई उनके मामले में उनके पुनर्वसन के लिए, इनके पुनर्वसन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, उसके लिए समय देना चाहिए। और पुनर्वसन में आप क्या करना चाहते हैं या क्या करेंगे ये बताना चाहिए। लोगों को विश्वास में लीजिए। लोगों में एक किस्म की दहशत है। 20 लोग तो हॉस्पिटलों में एडमिट हो गए हैं, कई लोग हैंगिंग हो जाएंगे या लटक जाएंगे ये डर के मारे। इसके जिम्मेदार कलेक्टर साहब आप रहेंगे। इसकी तज्जिया उनके साथ मैंने किया हूँ और उन्होंने बड़ा सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने बोला कि गड़बड़ नहीं होगी, इंशाल्लाह हम लोग बैठ के तय करेंगे और बातचीत से मसले का हल करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। आप देखते हैं कि आने वाले समय में अभी वक्त में क्या होता है। अभी मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब सुनील केंद्रेकर साहब से फ़ोन पे बातचीत किया हूँ। वो लोग बाहर थे, वो आ गए, अभी मुझे उन्होंने बुलाया और मैं यहाँ से डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर साहब के साथ में भी जाके बात करने वाला हूँ कि ये गरीबों का मसला है और वो एक बहुत काबिल और समझदार ऑफिसर है। मुझे उनके साथ भी विश्वास है कि वो भी इसमें मुदाखलत करेंगे और कुछ ना कुछ इसके ऊपर निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सब तरफ से जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, हमने धनंजय मुंडे साहब से बात की, राजेश टोपे साहब से बात की क्योंकि हमारे संपर्क मंत्री है, और वो लोग भी कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं। परसों के दिन हम बारामती जाके अजीत दादा के साथ में बात किए, उनको भी सारा मुद्दा हमने समझाया। उनसे भी कहा कि आप भी उनसे बात कीजिए, ये लोगों का मसला है। आने वाले समय में महानगर पालिका के इलेक्शन है, गलत मैसेज हमारी सरकार अघाड़ी की सरकार की तरफ से नहीं जाना चाहिए। इसलिए अधिकारियों को समझ दीजिए कि कोई गलत ऐसा कदम मत उठाइए जिससे लोगों को परेशानी हो और लोग परेशानी के सबब में जूझे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब बातें एक तरह से मिलजुला के जो बातें हुई है, कुल जुमला के अंदर में से रिजल्ट ऐसा दिखता है कि अच्छा निर्णय आएगा। चलिए, मेरे साथ यहाँ के एक बुजुर्ग मौजूद हैं, बड़ी फिक्रों में है, बड़ी चिंताओं में है, लेकिन मौलाना साहब के आने के बाद इनके चेहरे पे एक मुस्कान दिखाई दे रही है, ऐसा भरोसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सूरत हाल क्या बदली है, उनका कहना क्या है, उनका कहना क्या, देखते हैं सर इसके बारे में थोड़ा। हमारे को मौलाना साहब से भरोसा है कि पूरी हमारी उम्मीदें पूरी करेंगे। उनके भरोसे पे हम रह रहे हैं और वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं और हमारे लिए लड़ रहे हैं। देखिए, मेरा नाम करीम खान है, ये विश्वास नगर लेबर कॉलोनी। ये जो 31 तारीख को जो रात में 12 बजे कलेक्टर साहब ने जो नोटिस इलीगल लगाए, रात के 12 बजे कोई ऑफिस, सरकारी ऑफिस कोई चालू नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने पुलिस फोर्स के साथ जो रात में 12 बजे उन्होंने नोटिस लगाया, उससे दहशत का माहौल बना। और यहाँ के लोग, जो यहाँ के बुजुर्ग, उस तरह के पेशेंट लोग थे जो हार्ट के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, वो काफ़ी लोग सुबह में जो है तो ये सब चीज़ों को देख के उनकी तबीयत में ज़्यादा गड़बड़ी हुई, उससे काफ़ी लोग बीमार हुए। उस बातों को लेके काफ़ी लोग जो तो परेशान हुए। यहाँ बेवा काफ़ी परेशान, और यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो लोगों के घर में काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कई औरतों के शौहर नहीं हैं, 40-40 साल 50-50 साल से लोग यहाँ रहते हैं। वो सब चीज़ों को देख के लोगों को दहशत का माहौल बना। तो हम लोगों ने यहाँ पे औरंगाबाद शहर में हम सारे लोगों को जाके अपील की, लेकिन किसी ने ऐसा खुला आश्वासन नहीं दिया। लेकिन हमारे औरंगाबाद शहर की जानी मानी शख्सियत और जो काफ़ी आन बान शान रखते हैं, गरीबों को मसीहा कहलाते हैं, हमारे मौलाना अब्दुल कदीर साहब, इन्होंने जो तो औरंगाबाद शहर में काफ़ी लोगों को देखे। लेकिन जब हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट की तो बेचारों ने, इन्होंने आए, गरीबों के लिए खड़े हुए और खड़े रह के ओपन चैलेंज किए कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम सरकार में हैं,
और इन्होंने काफ़ी हमारे सामने हमारे देखते हुए इन्होंने बारामती का, हालांकि उनकी तबीयत भी नासाज थी, लेकिन उन्होंने पब्लिक के लिए बेचारों ने अपने खुद की तबीयत को ना देखा, लोगों के घरों को देखते हुए उन्होंने बारामती गए, सरस पवार साहब से, अजीत दादा पवार साहब से बात किए और करने के बाद कलेक्टर साहब को उन्होंने फ़ोन करवाए। उसके बाद में जो तो खुद बेचारे कलेक्टर साहब से 3 दिन लगातार बात करते रहे और उन्होंने चैलेंज किया था कि जिस दिन ये चीज़ होगी 8 तारीख को सुबह तो मैं आऊँगा। तो सबसे पहले हमारे मौलाना अब्दुल कदीर साहब यहाँ पे हाजिर हुए और उनके साथ में हम पूरे एरिया के लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे लेबर कॉलोनी विश्वास नगर के, सब लोग साथ में खड़े हुए। अब हमको ये देखना है कि हमको न्याय कैसा मिलता है, ये गरीबों को न्याय कैसा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि अपना प्रधानमंत्री आवास के तहत हर गरीबों को 2021-22 में घर देंगे। तो स्टेट सरकार को भी हमारा यही कहना है कि प्रधानमंत्री के बोले हुए जुमलों पे आप भी ध्यान दो, कम से कम लोगों को घर से बेघर मत करो, आप इनको भी इसी घर में रहने दो जहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके साथ कम से कम अच्छा सा एक व्यवहार करो। जो लोग गरीब हैं बेचारे कहाँ जाएंगे? ये आप सरकार जो तो जनता से चुनी हुई सरकार होती है, सरकार डायरेक्ट नहीं बनती। तो मेरी विनती है सरकार से और यहाँ के महोदय कलेक्टर साहब से कि अपना जो शाही फरमान उन्होंने जारी किया वो शाही फरमान के तहत जो तो गरीबों पे ध्यान दे। और ये जो नेता यहाँ इन्वॉल्व है, जो भी है, जो यहाँ का भूमि माफिया है, जो भी है, वो नेता से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हारे घर में भी बाल बच्चे होंगे, कम से कम अपने बाल बच्चे जैसा खुशहाल रहते हैं वैसे दूसरों के बाल बच्चों को भी रहने दिया जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये आप ही के लोग हैं, कई बाहर के लोग नहीं हैं। ये 40-40, 50-50 साल से जो रहते हैं ये बाहर से आके नहीं बता। और इससे पहले आप लोग कहाँ गए थे? अभी यहाँ पे रेट डिमांड बढ़ा, रेट बढ़ा तो तुमको यहाँ मंत्रालय बनाने की सोची। अरे पहले लोगों का आशियाना बनाओ, बाद में मंत्रालय बनाओ, क्योंकि लोगों के घर उजाड़ के तुम मंत्रालय और आमदार निवास, खास निवास बना के सुख नहीं रह सकते। लोगों की, बहुत सारे लोगों की एक आस थी हमारे मौलाना साहब से। मौलाना साहब अपने टाइम पे मुकम्मल हाजिर हुए और जो वादा किए तो उन्होंने निभाए। तो हमारी पूरी लेबर कॉलोनी की तरफ से मौलाना साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना साहब ने जो किया वो कर निभाए। और मौलाना साहब के जैसे जिगरबाज मैंने औरंगाबाद में क्या पूरे महाराष्ट्र नहीं देखा, जो बोलते हैं वो करते हैं। मौलाना साहब से हमको पूरी उम्मीद थी और आगे भी उम्मीद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे चैनल ने हमारे इस लेबर कॉलोनी विश्वास नगर को दिखाया और खास तौर से हमारे SDM चैनल वालों ने जो दिखाया उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, मेरे साथ मौजूद है यहाँ इस बस्ती के जिम्मेदार हैं सर। अब आपने जैसे बात की ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाईकोर्ट जाओगे, इसके बारे में आप बताएं। तड़के साहब का फोन आया कि हेयरिंग चालू हो रही है, प्रेशर डालने के लिए बहुत लोग रहोगे। हाईकोर्ट जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाईकोर्ट जाओ भाई। महाराष्ट्र शासन जनतेसाठी असलं पाहिजे, ते जनतेला मारायला बुकलेलं सरकार आहे। आमच्यावर अन्याय होऊ नये आणि जे मौलाना साहेबांना आम्हाला जे आधार दिला त्या आधारे आता आम्हाला आम्ही पुनर्जीवित झालेलो आहे। कारण इतके दिवस आम्ही 8 दिवसापासून फक्त आणि त्याच्याकडे जाऊन अपेक्षेनं अर्ज फाटे करतो पण कोणी सपोर्ट केला नाही। मौलाना साहेबांनी जे आधार दिला त्या आधाराच्या आधारे आम्ही पुनर्जीवित झालेलो आहे आणि प्रशासनाला अशी कोणतीही वाईट करू नये अशी विनंती करतो। इस तरह से आपने देखा कि आज की जब सुबह का सूरज निकला तो जब सूरज निकलता है तो ऐसा लगता है जिंदगी आ रही है बाहर, लेकिन यहाँ के मोहल्ले के लोगों के जिंदगी में अंधेरा छा रहा था, उनको ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन ऐसे हालात में तमाम सियासी जो लीडरान होते हैं, पार्टियां होती हैं, यहाँ के लोगों का कहना है, जैसा आपने सुना कि राष्ट्रवादी के मोहतरम और खद्दावर नेता खतीब मौलाना साहब सुबह से यहाँ मौजूद हैं, डटे हुए हैं और खुला कह दिया है कौन आता है हम देखते हैं। सरकार भी हमारी और कानूनी अंदाज से भी बातें हो रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो चल रहा है माहौल गर्मा गर्मी का, दहशत का, ऊपर वाला करे शाम तक समाप्त हो जाए और ये मामला अच्छे से खत्म हो जाए।